नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। एंड यार आज हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस लॉ सब्जेक्ट के बारे में, जो कि बीकॉम ऑनर्स का है। बीकॉम ऑनर्स बिजनेस लॉ का आप लोगों का एग्जाम आ रहा है सेकंड सेमेस्टर का। सो इसके अंदर आप लोगों को इंपॉर्टेंट ढूंढने में शायद हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी, लेकिन मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट लॉस के। अगर मैं आप लोगों से ऑनेस्टली बताऊँ तो यार देखो, बिजनेस लॉ का ये जो सिलेबस है, नया सिलेबस है आप लोगों के हिसाब से, ठीक है। इसके मेरे को ओल्ड पेपर्स तो मिले हैं, लेकिन हाँ फिर भी मेरे को थोड़ा सा नया सिलेबस लगा है, अलग सा सिलेबस लगा है। मैंने जो बिजनेस लॉ पढ़ा था और मैंने वही चीज़ है कि ऑनलाइन में पढ़ा था, ऑनेस्टली आप लोगों को बता रहा हूँ। सो इतने ध्यान से मैंने नहीं पढ़ा था, वो आप भी समझ सकते हैं। सो इसी वजह से मुझे इसको एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। मैंने प्रोफेसर से भी कुछ पूछा, उनसे भी लिए, अलग अलग कॉलेजेस के प्रोफेसर ने मुझे अलग अलग नोट्स दिए और अलग अलग मेरे को चीज़ें दी, जिनके थ्रू मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस निकाले हैं। मतलब क्वेश्चंस मैंने कुछ टॉपिक्स निकाले हैं, यूनिट वाइज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आया हूँ। तो आइए देखते हैं यूनिट 1 के अंदर कौन से टॉपिक्स हैं आप लोगों के, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो यूनिट 1 में सबसे पहले आता है आप लोगों का वॉइड, वैलिड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सो ये सारे टॉपिक्स को आप कवर जरूर कर लेना यूनिट 1 के अंदर। एंड इसी के अलावा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यूनिट 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी के अलावा एक टॉपिक है आप लोगों का टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो टर्मिनेशन करना, ब्रीच करना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हो या फिर टर्मिनेट कर देते हो, खत्म कर रहे होते हैं, तो वहां पे क्या करना होता है। तो इन सब चीजों को एक बार थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। यूनिट 1 में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब यूनिट 2 में आता है आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी आ सकता है और इन दोनों के ऊपर आप लोगों का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इन दोनों टर्म्स को आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इनके अंदर का जितना भी डेटा आप लोग अच्छे से याद कर लेना। एंड इसी के अलावा यूनिट 2 में आता है आप लोगों का कंडीशंस एंड वारंटीज के ऊपर, ठीक है। एम्प्लॉयड कंडीशंस, एम्प्लॉयड वारंटीज भी दे रखा है। सो अलग अलग टॉपिक्स हैं वहाँ पे, तो आप कंडीशंस को और वारंटीज को एक बार अच्छे से देख लेना। एंड इसी के अलावा इस यूनिट के अंदर आप लोगों का आता है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना है। थोड़ा सा टॉपिक आप लोगों को दे रखा है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखे हैं लास्ट ईयर्स के अंदर, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर अप कर लेना यूनिट 2 के अंदर। फिर यूनिट 3 आप लोगों की पार्टनरशिप एंड एलएलपी के ऊपर, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर। सो इसके अंदर मैं आप लोगों को ज्यादा फोकस करने को बोलूंगा एलएलपी के ऊपर, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर आप ज्यादा फोकस करिए। उसके आप लोगों को जो भी वहाँ पे चीजें मिल रही हैं, वो इनकॉर्पोरेशन का पूरा, रजिस्ट्रेशन का पूरा आप लोगों को दे रखा है, वहाँ पे फॉर्मेट वगैरह सब कुछ दे रखा है कि स्टेप्स दे रखे होते हैं। तो उन सब चीजों पर आप थोड़ा ज्यादा फोकस करिए। एलएलपी के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आता है इंस्टेड ऑफ पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर। अब अगर हम लोग बात करें यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 के अंदर सबसे पहले तो बेसिक डिफाइंस दे रखी है, कंज्यूमर के डिफाइन एंड कुछ और डिफाइंस दे रखी है। सो उन डिफाइंस को अच्छे से कर लेना। एंड उसके बाद आप लोगों को दे रखा है राइट्स ऑफ कंज्यूमर, क्या क्या कंज्यूमर के राइट्स होते हैं, लेकिन फिर भी आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट आता है आप लोग का इंस्ट्रूमेंट्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स दे रखे हैं, वहाँ पे कुछ चेक एंड ऑल काफी सारी चीजें हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, तो आपको उनको भी अच्छे से पढ़ लेना है। एंड इसके अलावा यूनिट 4 के अंदर ऑफेंसेस दे रखे हैं और पेनल्टीज दे रखी है, आरबीआई की गाइडलाइंस दे रखी है। इन सब चीजों को जस्ट रीड कर लेना। इनके ऊपर मुझे कम लगता है कि क्वेश्चन आएगा। ऑफेंस और पेनल्टी पे हाँ हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर आरबीआई की गाइडलाइन पे आप लोगों को क्वेश्चन घुमा के दिया जा सकता है। तो ये सारे थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के बिजनेस लॉ के। यार बिजनेस लॉ के अंदर मेरे को लग रहा है कि अभी तक जैसे पेपर्स आए हैं ना, ये पेपर आप लोगों का लास्ट पेपर है, तो हाँ अनएक्सपेक्टेड पेपर हो सकता है। सो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग ये इंपॉर्टेंट तो करिए, इन पे ज्यादा ध्यान देना, बट इसके साथ साथ यूनिट 2, 3 मतलब 2 से 3 यूनिट्स, कोई भी 2 से 3 यूनिट आप अच्छे से कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अभी इतना ही, धन्यवाद।